Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do exercise 1.2 of class 9th. So उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं उनके अंदर अप्लीकेबल होती है। इट इज़ अप्लीकेबल इन ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो मान लीजिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, where the right angle is at point B। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंगल कौन सा पूछा जाता है आपसे। ठीक है, मीन्स यदि हम एंगल C लेते हैं, ठीक है, इफ वी टेक द एंगल C, देन जो एंगल आपसे पूछा जाता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर इन केस ऑफ एंगल C देन AB will be perpendicular। और यदि मैं बात करूं एंगल A की, फॉर एंगल A, यदि हम एंगल A के केसेस ले रहे हैं तो BC विल बी द परपेंडिकुलर इन केस ऑफ एंगल A, क्योंकि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है। सो BC will be perpendicular। ठीक है, तो आपको एक बार एंगल चेक कर लेना है कि आपसे कौन सा एंगल पूछा गया है। उसके बाद यदि हम सिर्फ एंगल C के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ एंगल C, एंगल C के केस में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB। परपेंडिकुलर को मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर इज AB। एंगल C जिस साइड के साथ अलाइन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस। सो बेस को मैं B से डिनोट कर रहा हूँ और ये हो गया हमारे पास BC। एंड AC विल बी द हाइपोटेन्यूज विच आई एम डिनोटिंग बाई H इज इक्वल टू AC। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास अभी, AC। सो यहाँ पर हम बात करें AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस BC है, वो हमारा बेस है, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर। अब इसका इरेशनल नंबर से क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन होगा। ठीक है, मान लो हमें √3, √5, √7 ऐसे करके क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो जो √5, √7 जिसको भी अभी रिप्रेजेंट करना है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज की तरह। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे मान लो हमें 20 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 20। देन इसके फैक्टर्स बना लो, 2 10, 2 5, 5 1। सो जो 20 है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो जिनके पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, उनको एक बार लिखा जाएगा
और जिनके पेयर्स नहीं बन रहे हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करवा के हम अंडर रूट लगा देते हैं। अब मान लो यहाँ पर सिर्फ 5 है तो ये अंडर रूट 5 की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। और डेसिमल में यदि हमें निकालना है तो हम उसके लिए डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं, जो आप 7th या 8th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। तो एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। So the first question we have to find out the true or false for the following statements. First one, every natural number is a real number. जितने भी So the first question we have, every irrational number is a real number. We have to find out the true and false for the following statement. जितनी भी रेशनल नंबर होती हैं वो रियल नंबर होती हैं। सो जो रियल नंबर है वो किससे कंपोज होती हैं? दे आर कंपोज्ड बाय द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सो जितनी भी इरेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास रियल नंबर होंगे, बट रियल नंबर इरेशनल या फिर रेशनल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट इज true. Second one we have, every point on the number line is of the form of under root m where m is a natural number। जहाँ पर m क्या है? हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 2 है, 2 को आप अंडर रूट 4 की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 3 है, आप उसको अंडर रूट 9 की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर 4 और 9 क्या है? नेचुरल नंबर है। बट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सो हमारे पास मान लीजिए 5 है, आप उसको अंडर रूट 25 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि ये तो हमारे पास पॉजिटिव जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी बात हो गई। यदि मैं यदि -4 की बात करूँ मैं, तो -4 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसके लिए हम, ये हो जाएगा हमारा 16 आयोटा। आयोटा की फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जहाँ पर आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनको हम अंडर रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर m कोई एक नेचुरल नंबर होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो मैंने अभी बात की थी, रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइंड करके बनते हैं, बट एवरी रियल नंबर इज़ नॉट इरेशनल, ठीक है। जैसे हम बात करें 5 क्या है? रियल नंबर है, बट इट इज़ नॉट इरेशनल। यदि मैं 6 की बात करूं ऐसे ही, ठीक है, तो वो रियल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास जो सेकंड वन है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स के केसेस के अंदर अप्लीकेबल नहीं है। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, इट इज़ आल्सो फॉल्स, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि 5 रियल नंबर तो है बट इरेशनल नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल। कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें 5 की, तो 5 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं ये इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके समर्थन के अंदर हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज़ इरेशनल। बट यदि हम बात करें अंडर रूट 9 की, 3 है, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। यदि मैं बात करूं अंडर रूट 16 की, 4, इट इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर। अंडर रूट 25 इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर। अंडर रूट 64 विच इज़ इक्वल टू 8, it is also a rational number. So we can say that the square root of
all positive integer is not irrational. For example, √9 is equal to 3 which is a rational number. तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन. तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के. तो जो √5 है, ठीक है, वो एज ए हाइपोटेन्यूज आपको कंसीडर करना है. तो √5 का स्क्वायर बेसिकली किसके इक्वल हो गया, 5 के. 5 को आपको दो नंबर्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है. 4 और 1 हो गया हमारे पास, 2 और 3 हो गया. यदि मैं 4 और 1 लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये तो स्क्वायर करने के बाद आए हैं, तो यहाँ पर इनके स्क्वायर रूट हो जाएंगे. तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2. तो इसको यानी कि 4 को आप किसके सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 के स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो. 1 को क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर. तो एक तो ये हो जाएगा हमारे पास. ऐसे ही 5 की वैल्यू, ये हमारे पास फर्स्ट केस है और ये है मान लीजिए हमारे पास सेकंड केस है. तो ये हो गया 2 + 3. तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, √5 का होल स्क्वायर. ऐसे ही 2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, √2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 को कैसे लिखोगे, √3 का होल स्क्वायर. तो इस केसेस में आपको √2 और √3 रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे और फिर √5 आएगा उससे. लेकिन ये इजी है, यहाँ पर आप 4 और 1 ले सकते हो, ठीक है. तो 4 और 1 के केस में हमें 2 और 1 का स्क्वायर लेना है. तो मान लीजिए ये हमारे पास हमारी नंबर लाइन है 0, ये हो गया 1 और ये 2. ध्यान रखना है जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए. अब ये कितने यूनिट हो गए हमारे पास, 2 यूनिट. 1 यूनिट हमें इस तरफ लेनी है, ठीक है. तो ये डिस्टेंस आपकी इक्वल होनी चाहिए थोड़ी सी. तो इस पॉइंट को हमें किससे ज्वाइन करना है, 0 से ज्वाइन करना है. ये 0 से ज्वाइन हो गया. अब ये क्या बन गया हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. तो ये क्या है, 2 यूनिट्स है. तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4. ये 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5 हो गया. और तो यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया हमारे पास √5. अब यहाँ पर आपको कंपास रखना है और इसको ऐसे ज्वाइन करना है. फिर यहाँ से आपकी आर्क्स निकलेंगी. तो जहाँ जिस पॉइंट पर ये आर्क नंबर लाइन को कट करेगी वो √5 को रिप्रेजेंट करेगी. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो. इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू एवरीवन.